नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से चैनल में और उम्मीद होगी कि आप अच्छे होंगे। फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप देखिएगा कि चेक करिएगा कि 20 में से कितने के आपके सही जवाब होते हैं। ये 20 क्वेश्चंस जो विभिन्न एग्जाम्स में आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, मदद मिलेगी आपको। और अगर आपके पास नोटबुक या पेन है तो आप ले सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लिख सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं साथियों, स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं कि आज का जो टॉप 20 क्वेश्चन है वो कौन कौन सा है। आप अपने आप को चेक जरूर करिएगा कि आपको कितने के सही आंसर आते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? आसान सा सवाल है और उम्मीद होगी कि आपको इसका जवाब जरूर आता होगा। चलिए बताइए, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? बताइए, तात्या टोपे, कुंवर जगदीश सिंह, नाना साहब या वाजिद अली शाह। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। कानपुर से पूछ रहा है कौन इसका नेतृत्व किया था। चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब होगा सी साथियों, नाना साहब। नाना साहब साथियों, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था साथियों, जिनका मूल नाम क्या था बताइए अब? धोंसू पंत, धोंधू पंत साथियों, ये ऐसे लिखा जाता है, धोंधू पंत इनका मूल नाम था। ठीक है, नाना साहब का पूछता है कभी कभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के नेता तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पे फांसी दी थी, आपको बता देना है साथियों। चलिए हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ साथियों, हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको बताना है। चलिए बताइए कहाँ पे इनको फांसी दी गई थी, आपको बता देना है। झांसी, शिवपुरी, कानपुर या फिर सागर। बताइए कहाँ पे इनको फांसी दी गई थी। चलिए अपने विवेक का प्रयोग करिए, अपने दिमाग का प्रयोग करिए और बताइए कि सही जवाब क्या होगा। और जितने भी भाई बहन देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। ठीक है, चलिए बताइए कहाँ पे दी गई थी इनको फांसी, आपको बताना है। झांसी, शिवपुरी, कानपुर या फिर सागर। तो इसका सही जवाब होगा साथियों बी। ठीक है, शिवपुरी में, मध्य प्रदेश में शिवपुरी एक जगह है साथियों, वहीं पे इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, जो तात्या टोपे थे साथियों उनको अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में शिवपुरी एक जगह है, वहीं पे दिए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन। गदर आंदोलन के नेता कौन थे, आपको बताना है। चलिए, हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा या श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बता दीजिए। चलिए, गदर आंदोलन के नेता की बात हो रही है, कौन थे? चलिए बताइए कौन थे साथियों, आपको बताना है। ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ए, हरदयाल। ठीक है साथियों, गदर आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किए गए आंदोलनों में से एक था साथियों। लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह आदि इस आंदोलन से जुड़े थे। गदर आंदोलन को सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के सदस्यों द्वारा 1913 में स्थापित किया गया था साथियों। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आसान सा सवाल है और उम्मीद होगी कि आप सभी को इसका जवाब आता होगा साथियों। बारदोली सत्याग्रह की बात की जा रही साथियों, जिससे क्लियर हो जाता है कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल। ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा बी साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय सत्याग्रह, बारदोली का जो सत्याग्रह था साथियों, बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रवर्तक पूछ रहा है साथियों भूदान आंदोलन का। चलिए, भूदान के नाम से किसी का नाम क्लियर आ जाता होगा और बताइए कि वो नाम क्या है। चलिए, जयप्रकाश नारायण, श्री राम रेड्डी, महात्मा गांधी या विनोबा भावे। चलिए बताइए, भूदान आंदोलन की बात की जा रही साथियों, बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। दिल से धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे हैं और ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रहिए। ठीक है, आप परिवार हैं इस चैनल के और उम्मीद है कि आप ऐसे ही हमारे चैनल पे प्यार बनाए रहेंगे। चलिए बताइए, भूदान आंदोलन की बात की जा रही साथियों, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों,
विनोबा भावे। विनोबा भावे साथियों, भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना राज्य में स्थित पोंचपल्ली गांव से प्रारंभ किया गया था साथियों। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वैच्छिक भूदान द्वारा भूमि सुधार करवाना था। ठीक है, विनोबा भावे साथियों, भूदान आंदोलन, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? हंटर आयोग साथियों पूछ रहा है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अत्यधिक बल दिया साथियों, या अधिक बल दिया? 1882 में साथियों हंटर आयोग बना। ठीक है, और किसके विकास पे बहुत ज़्यादा बल दिया है आपको बताना है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या तकनीकी शिक्षा? चलिए बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ए, प्राथमिक शिक्षा साथियों। इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, सर्वाधिक बल दिया किसने? हंटर आयोग ने साथियों। और यह 1882 में गठित हंटर आयोग साथियों था, जो प्राथमिक शिक्षा पर, प्राविधिक शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे साथियों? पत्र या पत्रिका साथियों? चलिए पूछ रहा है, इसके संस्थापक का नाम पूछ रहा है साथियों। किसने इसको संस्थापित किया था या इसको सबसे पहले बनाया था? चलिए बताइए। एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू? बता दीजिए। स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संपादक का नाम पूछ रहा है, जल्दी से बता दीजिए साथियों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों डी। क्या होगा? डी साथियों। ठीक है, इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र समाचार पत्र साथियों मोतीलाल नेहरू ने 1919 में प्रारंभ किया था साथियों। 1919 में प्रारंभ किया था। कौन साथियों? मोतीलाल नेहरू। स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट, ठीक है, नाम याद रखिएगा साथियों, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने इसको 1919 में संपादित किया था, या इसके संस्थापक थे साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत आसान क्वेश्चन है साथियों, और उम्मीद है कि आपको इसका जवाब भी आता होगा। चलिए जल्दी से बता दीजिए, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर भी होगा क्या साथियों? ए, राजा राममोहन राय ने साथियों। राजा राममोहन राय जो इस एक समाज सुधारक थे साथियों, जो इस स्त्री शिक्षा के पक्षधर में थे। ठीक है, सती प्रथा का विरोध किया था इन्होंने साथियों, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से 1829 में सती प्रथा पे रोक भी लगवा दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की है? आपको बता देना है साथियों। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की है? आपको बता देना है साथियों। चलिए, 1922 गया का अधिवेशन, 1923 दिल्ली का, 1924 बेलगाम, या फिर 1925 कानपुर? ABC या फिर डी? बताइए क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों। 1924 जो बेलगाम का अधिवेशन था साथियों, वही एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था साथियों। ठीक है, उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, एकमात्र कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी साथियों। कौन सा? बेलगाम का। ठीक है, 1924 का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई है? आपको बताना है साथियों। चलिए, ये तो एकदम क्लियर सा है साथियों, पिछला क्वेश्चन से रिलेटेड है। कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है महात्मा गांधी द्वारा? बस एक साथियों, बेलगाम का। ठीक है, 1924 वाला जो था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ये रहा। चलिए बताना है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? बता देना है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको बताना है साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताइए सर्वप्रथम किस मुसलमान ने इसकी अध्यक्षता की थी साथियों? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, लियाकत अली खान, सर सैयद अली खान, मौलाना आज़ाद, या बदरुद्दीन तैयब जी? बता दीजिए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए, ABC या फिर डी? चलिए बताइए साथियों क्या होगा, बता दीजिए। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा साथियों डी, बदरुद्दीन तैयब जी। ये साथियों पहले मुसलमान थे, सर्वप्रथम ये पहले मुसलमान थे जिन्होंने 1887, ठीक है, 85 में कांग्रेस की स्थापना हुई साथियों, और 1887 वाला जो तीसरा अधिवेशन था, तैयब जी,
जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश, किस ब्रिटिश न्यायाधीश, साथियों ये टाइपिंग मिस्टेक है, किस ब्रिटिश न्यायाधीश की हत्या के लिए फांसी दी गई थी, बताइए दीजिए। खुदीराम बोस साथियों, जिनको सबसे कम उम्र में फांसी दी गई साथियों, किस ब्रिटिश न्यायाधीश की हत्या के लिए इनको फांसी दी गई थी, बता देना है, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, किंग्सफोर्ड। ठीक है, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। उस समय उनकी आयु या उम्र साथियों महज 18 साल थी। कितनी साल साथियों? 18 साल थी बस इनकी उम्र। सोच लीजिए कितनी इनकी उम्र थी साथियों। सबसे कम उम्र के ये शहीद थे, इनको फांसी दी गई थी। और 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी साथियों। ठीक है, बड़ी दुखद घटना थी साथियों, इतनी कम उम्र में फांसी देना। ठीक है, तो खुदीराम बोस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नाम दिया था, आप बता दिए। किस आंदोलन को करो या मरो का नाम दिया था महात्मा गांधी ने, आपको बताना है साथियों। चलिए, असहयोग, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी बता दीजिए, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। ए, बी, सी या फिर डी बताइए। तो इसका सही जवाब होगा साथियों बी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, करो या मरो भाई, इसमें इन्होंने महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। कब? 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, डू और डाई। ठीक है साथियों, डू और डाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी भाई रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार, जो नरसंहार हुआ था साथियों, बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई थी, बता देना। जलियांवाला बाग नरसंहार, खिलाफत आंदोलन, सैनिक विद्रोह या फिर असहयोग आंदोलन। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है साथियों, जो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल साथियों, 13 अप्रैल, ठीक है, 1919 में ये हुआ था साथियों। और इसी नरसंहार के विरोध में इन्होंने क्या किया था साथियों? अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं। और इसी में साथियों क्या हुआ था? इसके विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी साथियों, त्याग दिया था इसको। ठीक है, और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था साथियों? क्योंकि दो नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे साथियों, जो रौलट एक्ट का विरोध कर रहे थे, सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल। और उनके विरोध में भीड़ इकट्ठा हुई थी साथियों, और वहीं पर यह नरसंहार हो गया, जिसमें बहुत सारे बेगुनाहों की जानें गई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिए बता दीजिए साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए। अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, नमक कर के विरुद्ध। बता दीजिए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब होगा साथियों डी, नमक कर के विरुद्ध साथियों। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 1931 गांधी जी के द्वारा साथियों वायसराय के सम्मुख रखे गए थे। 11 सूत्री मांग पत्र पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। यह आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से किया गया साथियों। गांधी जी ने इसकी शुरुआत डांडी मार्च या नमक कर के विरुद्ध गुजरात के डांडी नामक स्थान से की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, स्टार लगा लीजिए, आप कॉपी पेन है तो नोट डाउन कर सकते हैं साथियों उसको। किस स्वतंत्रता सेनानी ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? चलिए बता दीजिए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, सुभाष चंद्र बोस। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर के रेडियो पर प्रसारित एक संदेश में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन।
चौरी चौरा भारत के किस राज्य में स्थित है आपको बता देना है साथियों। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में स्थित है। घटना याद है साथियों जो चौरी चौरा में हुई थी साथियों, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का जो कांड हुआ था साथियों, ये बताना है आपको किस भारत के किस राज्य में, आपको बता देना है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार। आसान सा सवाल और उम्मीद भी है कि आप बताएंगे जरूर। चलिए तो इसका सही जवाब होगा साथियों बी, उत्तर प्रदेश में साथियों ये है। चौरी चौरा एक स्थान है गोरखपुर जिले में साथियों, और यहीं पे 5 फरवरी 1922 में एक घटना हुई थी चौरी चौरा की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था, आपको बता देना। लाल कुर्ती, क्विट इंडिया, खिलाफत या इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। जितने भी भाई बहन लाइव हैं दिल से स्वागत है, उनका अभिनंदन है, और आप हमारे परिवार हैं, ऐसे ही चैनल पे प्यार बनाए रखिए। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, जल्दी से बता दीजिए। इसका सही जवाब होगा ए साथियों, लाल कुर्ती साथियों। लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया था साथियों। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, बादशाह खास आदि नामों से जाना जाता है। उन्हें 1920 में खुदाई खिदमतगार नाम का संगठन बनाया। संगठन के सदस्य लाल रंग का कुर्ता पहनते थे साथियों, इसलिए उनके आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाने लगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। चौरी चौरा घटना कब हुई थी साथियों, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार पुलिस के एग्जाम्स में ये आ चुका है। चौरी चौरा घटना कब हुई थी। 13 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 3 मार्च 1922, 5 मई 1922। चलिए बता दीजिए। आसान सा सवाल और उम्मीद है कि आप बताएंगे जरूर। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, 5 फरवरी 1922 को साथियों। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी साथियों, जो असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई थी साथियों। उग्र भीड़ ने ब्रिटिश सरकार की एक चौकी में आग लगा दी। गांधी जी ने इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। कौन ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, आपको बता देना। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और उम्मीद है कि आपको इसका आंसर भी आता होगा। चलिए बता दीजिए साथियों, कौन ऐसा व्यक्ति था, महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, आपको बताना है साथियों। मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या बी.आर. अम्बेडकर। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। जिसका राइट आंसर होगा डी साथियों, बी.आर. अम्बेडकर साथियों। ये ऐसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे साथियों जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 1930, 1931 और 1932 में भाग लिए थे साथियों। गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे साथियों। ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे साथियों, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों एक लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक से आपको बहुत सारा हमको मोटिवेशन मिलता है, और फिर काम करने में और सारा मज़ा आता है। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है साथियों। शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर अगर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने माता पिता और गरीबों का सम्मान करिएगा साथियों, और अपना ख्याल रखिएगा साथियों। ठीक है, चलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।